हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एरिया क्या होता है और एरिया को हम कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में होता क्या है कि जैसे आप एक कमरा ले लो, आपका कमरा है तो कमरे का यानी सरफेस नीचे वाला और आपकी जो छत है वो, अगर मैं इन दोनों को ही हटा दूं तो फिर जो एरिया बचेगा वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। मतलब हम बोलें विदाउट टॉप एंड बॉटम। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सभी साइड को, जितनी भी साइड होती हैं उन सभी को हम ऐड करेंगे। ठीक है। जो साइड होती है मतलब कि हम बोल सकते हैं उसको आउटर लेयर, जो होती है आपके कमरे की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस बोल रहे हैं। तो सभी सरफेस को हम क्या कर लेंगे, यानी सभी साइड को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एरिया all the surface of which object is made of। मतलब सभी एरिया को सम करते हैं जो उनके सरफेस होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके सभी सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, उनकी एरिया को सम कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TSA। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। देखो, ये देखो हमारे पास एक क्यूबॉइड है। क्या है ये, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी, ये क्या हो रही है, ये हाइट हो रही है ना। ये क्या हो रही है, ये जो हमारी है ये हाइट है और ये हमारी, ये यानी कि इसकी लेंथ है। ठीक है। ये इस क्यूबॉइड की क्या है, हाइट है, और इस क्यूबॉइड की ये लेंथ है, और ये इसको बोलेंगे तो ये क्या होगी, ये ब्रेथ होगी यानी कि चौड़ाई होगी। ठीक है। तो ऐसे ही दोनों ही साइड होगा, मतलब इसके इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी, और ये नीचे और ऊपर भी। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं ध्यान से कि ये इसकी एल है, ये क्या है, ये एल है, और ये हाइट है इसकी, और ये ब्रेथ है यानी कि बी है। ये क्या हो गया, एल, और ये बी, और ये क्या हो रहा है, ये एच है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके एरिया को, ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। तो ये देखो, जब ये ओपन करेंगे तो ओपन में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, अभी मैंने क्या बताया था अभी मैंने देखो क्या बताया था, ये हमारा क्या हो रहा है, ये इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है ना। तो ये हमने क्या बताया था, ये हमारी एल है, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, ये एच है, और ये बी है। तो ये हमारा है, ये क्या है, एल। ठीक है। और ये है हमारी हाइट, मतलब ये इस क्यूबॉइड की क्या है, हाइट। इस क्यूबॉइड की ये एल है और इस क्यूबॉइड की ये एच है। ठीक है। ऐसे ही ये इसके पास क्या है, ये बी है यानी कि ब्रेथ, इसको हम बोलेंगे बी। और ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी हाइट। ठीक है। ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, और ये इसकी हो गई एल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल इंटू एच। इसको क्या बोलेंगे, बी इंटू एच। ठीक है। ऐसे ही जब ये देखो सेम कलर के हैं, इसलिए मैंने सेम कलर लिया क्योंकि जस्ट ये इसके पीछे की है, मतलब ये वाली जो दीवार है
जस्ट इसके पीछे वाली दीवार है ये, इसलिए ये क्या हो रही, ये L इंटू एच है, तो ये भी क्या होगी, ये भी L होगी, ये भी H होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है L इंटू एच। तो ये इसी तरह ये भी क्या होगी B इंटू एच, तो ये हो गया B और ये है H, तो इसको हम बोल रहे हैं B इंटू एच। ठीक है, समझ में आया, यानी LH LH BH BH, समझ में आया। अब ये क्या है, ये है टॉप, ये कौन सा सरफेस है, ये है टॉप सरफेस। और इस टॉप सरफेस के पास क्या नहीं है, इसके पास देखो लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो यानी ये होगी हमारी क्या, देखो, और ऐसे ही ये है नीचे वाला, ये क्या है, नीचे वाला सरफेस है, तो इसके पास क्या होगी, L होगी, और इसके पास क्या होगी, और इसके पास ब्रेथ होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे L इंटू बी। और ऐसे ही इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसके पास लेंथ है, ठीक है, यानी इसके पास ब्रेथ है और इसके पास लेंथ है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं L इंटू बी। ठीक है, तो आपको आया होगा समझ में, एक बार फिगर देख लीजिए आप अच्छे से, ये जो शेप बनाया इसको देखिए, इसके पास LH है, इसके पास भी LH है, ये BH है BH है, और ये L इंटू बी है, ये भी L इंटू बी, यानी टॉप में भी L इंटू बी है, लेंथ और ब्रेथ टॉप में है, और सरफेस में यानी जो कमरे का आपका नीचे वाला सरफेस, उसके पास भी क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका एरिया निकालते कैसे हैं। मतलब 2LH है, 2 आपके पास BH है और 2LB है। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये हमने क्या लिया था, एक क्यूबॉइड लिया था, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड लिया था, तो हम क्यूबॉइड का पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने क्या बोला था, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, कि ये कितने, इसमें देखो इसमें कितनी दीवार, ये कितनी दीवार हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका जो कमरा है वो कितने सरफेस से मिलकर बना हुआ है, 6 सरफेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, 6 सरफेस, तो हमारे एरिया कितने होंगे, 6 एरिया होंगे, यानी इसका एरिया, ये वाले का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका इसका और इसका एरिया, सबका एरिया निकालना है। तो कितने एरिया होंगे, 6 एरिया होंगे। तो अभी सबको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका A, मैंने A1 लिया, A1 में क्या है, LH, ठीक है, और A2 में क्या है, A2 में आपका BH है। ठीक है, इसके बाद A3, देखो मैं इनके नाम दे दे रहा हूँ, ये हो गया, इसको मैंने बोला A1, और ये हो गया A2, और ये हो गया A3, और ये हो गया A4। A मतलब हो गया कि ये A हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका मतलब हो गया एरिया, A4 एरिया, और ये इसको हमने बोला A5, और इसको बोला मैंने A6। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 6 वॉल से मिलकर के आपका क्या बन रहा है, एक रूम बन रहा है। ठीक है, तो अभी B देखो, B A3, A1 में क्या है, LH, तो हमने यहाँ LH लिखा, और A2 में क्या है, A2 में क्या है, A2 में है BH, और A3 में है LH। तो हम A3 में लिखेंगे, यहाँ पर A3 में लिख रहे हैं L इंटू H, और A4 में B इंटू H, और A5 में क्या लिखेंगे, L इंटू B। तो हमने लिखा यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया A5 में L इंटू बी, और ये लिया मैंने A6 मतलब कि ये A6 में L इंटू बी।
तो ये भी L इंटू बी हो गया। अब देखो, अब मैं सबको कितने एरिया हो गए 1 2 3 4 5 6। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो अभी इस साइड में कर लेता हूँ, एक मिनट दूसरे पेज पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पेन थोड़ी सही से नहीं चल रही है, देखो ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है L इंटू एच। तो अभी हम सबको कितने L हैं, देखो एक LH ये है, एक LH ये है, कितने हैं हो रहे हैं, ये हो रहा है आपके 2LH। ऐसे ही इनको देखो, ये कितने BH हो रहे हैं 2BH, और ये कितने LB हो रहे हैं 2LB। तो हम सबको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखने से पहले एक चीज़ और याद रखो, इसको ऐसे याद रखो कि ये L होता है, B होता है और H होता है, ठीक है। L मतलब ये डायमेंशन बता रहे हैं, डायमेंशन मतलब कि दिशाएं, ये दिशाएं बता रही हैं। अब दिशाएं कैसी होती हैं, जैसे कि ये इस तरीके से, इसको ऐसे रख लो और इसको इस तरीके से रख लो। तो ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, और ये हो गई आपकी हाइट। तो L B और ये H, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा LH, कितने LH हैं 2LH हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनको ऐड कर रहे हैं, यानी बोला ना सम ऑफ एरिया ऑल द सरफेस। अब क्या है BH, तो कितने BH हैं 2BH है, तो 2BH। फिर LB, कितने LB हैं 2LB, ठीक है। कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ठीक है सही है। अब देखो, अब इन सब में हम क्या लेंगे कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को हमने बाहर लिया और अंदर क्या बचा LH प्लस BH प्लस LB, है ना, BH प्लस LB। तो आपको समझ में आया होगा कि ये किसका एरिया निकला, ये क्यूबॉइड का एरिया बन गया कि कैसे क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया देखो कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था कि टॉप और बॉटम हटाना है, किसमें से, क्यूबॉइड के में। ये टॉप हो गया, टॉप में क्या है L और B, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है L और B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है 2LB, मतलब ऊपर का LB और नीचे का LB दोनों मिला के 2LB। तो 2LB को हम हटा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया अब बचा क्या है, ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 2LH प्लस 2BH, ये बचा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में H कॉमन मिल रहा है। तो H को हम लिखेंगे 2 के साथ और अंदर बचेगा L प्लस और ये B। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया।